कमला नगर के भोले बाबा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन कथावाचक शिवमूर्ति महाराज ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई माखन चोरी की कथा सुनाई। भागवत कथा को सुनने के लिए बुधवार को पार्क में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा के बीच बीच महिला और श्रद्धालुओं ने भक्ति के भजन पर नृत्य कर भक्ति भाव प्रकट किए। शिवमूर्ति महाराज ने माखन चोरी की लीला का बखान करते हुए भगवान कृष्ण के बाल रूप का सुंदर रूप से वर्णन करते हुए लीला को सुनाया। तो वहीं शिवमूर्ति महाराज ने गोवर्धन पर्वत की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि इंद्र के कुपित होने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था, जिसे ब्रजवासियों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए राक्षसों का अंत किया और साथ ही सामाजिक कुरीतियों को मिटाने एवं निष्कर्म कर्म के जरिए अपना जीवन सफल बनाने का उपदेश भी दिया था। तो वहीं कथाव्यास साक्षी शुक्ला ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका विस्तार करते हुए बताया कि श्री हरि विष्णु अनंत हैं, उसका कोई पार नहीं पा सकता और इसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते हैं और सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। कथाव्यास साक्षी शुक्ला ने कहा कि आज के युग में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है। साथ ही चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सभी भक्तों ने संकल्प लिया कि सभी आज से हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। कथा के बाद कमेटी के सभी सदस्यों और पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने आरती की। इस मौके पर आचार्य दिलीप द्विवेदी, राजा पंडित, वृंदावन से हरि बरसा, कौशल, अश्विनी यादव, गर्वित, बबलू, ब्रिज वरुण, यश प्रताप आदि उपस्थित रहे। भैया ये श्रीमद् भागवत महा यज्ञ चल रहा है ई ब्लॉक रामलीला पार्क भोले बाबा मंदिर में। आज है पंचम दिवस। कल बड़े धूमधाम के साथ में कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। आज माखन चोरी लीला और माखन चोरी के उपरांत ग्वाल वालों के साथ में मटकी फोड़ी गई और इसके उपरांत गिरिराज पर्वत गोवर्धन की लीला बड़े धूमधाम से। और यहाँ के जो हमारे भक्त शिष्य और हमारी जो कमेटी है सभी लोग बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक बड़े आनंद भाव विभोर से इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर जा रहा है। 2 दिन और शेष बचे हुए। कल बड़े धूमधाम के साथ में रुक्मणी विवाह की मंगलमयी कथा होगी। अध्ययन तो चलता ही रहता है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता जी। तो अध्ययन तो चलता ही रहता है। भागवत कहते हुए मुझे कुछ ही वर्ष हुए हैं जी। और प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से, बड़े पिताश्री से और ठाकुर जी से ही मिली है, जिस कारणवश आज मैं भागवत कर रही हूँ। ठाकुर जी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, क्योंकि आज के युग में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक है। किस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है अन्य धर्मों द्वारा, तो इसीलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम और आपको सबको अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। भागवत की अगर चर्चा करें या भागवत की महिमा बताएं तो युगों कम पड़ जाएंगे। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि नहीं बता पाए, लेकिन ये हमारे मानव धर्म के लिए, हमारे इंसानियत धर्म के लिए हमें इंसान ईश्वर ने बना कर भेजा है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम हैं क्या, हम किस लिए आए हैं। ये लोग भूल गए हैं, यहाँ आए हुए हैं, लोगों को लगता है बस कमाना, खाना, शादी ब्याह करना यही है जीवन, जबकि एक्चुअली में ये नहीं है। भागवत कहते हैं ना, रामायण अगर जो सुनता है गृहस्थ आश्रम के लिए रामायण बताती है कि हमें जीना कैसा है, लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो हमें बताता है मरना कैसा है, हमारा मरनी कैसी होनी चाहिए। ये हमारे श्रीमद् भागवत कथा बताती है। तो इसके महिमा बताने जाएंगे तो बहुत लंबी ये हो जाएगी। और